नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। टेट का पेपर जो है सितंबर में लगा हुआ है, ठीक है? और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो पीवाईक्यू, ठीक है? और मैं हर रोज़ जो है आपको किसी न किसी एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू देती रहूँगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट में जब प्रैक्टिस सेट जो आता है यूथ का या घटना चक्र का वो कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आइए हम लोग सीडीपी 2012 का ये क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षिका की व्यवस्था में असफलता है। और बी देखिए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षिका की व्यवस्था में असफलता है, ठीक है? आप क्लास आपको दी गई है और बच्चे के का इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये बच्चे का कोई इसमें दोष नहीं है, ठीक है? इसमें सबसे ज्यादा दोष किसका हो जाएगा? टीचर का, क्योंकि मतलब वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और शिक्षक शिक्षिका व्यवस्था की कमियों को दर्शाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा परिवार, ठीक है? तो बच्चे के लिए परिवार सबसे निकटतम और सहज सामाजिक इकाई है, ठीक है? आप छोटे बच्चों को भी देखिएगा, जितना ज्यादा छोटा बच्चा होगा वो उतना ज्यादा जो है फैमिली को ही पहचानता है। जैसे एकदम जो बॉर्न बेबी होता है वो तो अपने माँ माँ को सबसे ज्यादा पहचानता है, ठीक है? और थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो है अपने फैमिली को सबसे ज्यादा पहचानता है, तो सबसे ज्यादा निकट जो है अपने परिवार के है। तो विषय वस्तु का जो थीम है वो मेरा परिवार रहेगा, तो वो ज्यादा अटेंटिव होकर के सुनेगा आपकी बात को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को अ, देखिए आगे ऑप्शन देखिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या फिर समूह गतिविधियों के दौरान सामाजिक स्थिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर सकारात्मक अंत वाली कहानी सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि देखिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ठीक है? समावेशी शिक्षा पे वैसे भी जो एनएपी 2020 है ज्यादा फोकस की हुई है, ठीक है? तो समानता और भेदभाव रहित वातावरण की ही सकारात्मक अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, से ग्रस्त है, वह सॉ और वॉज तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो ये कौन सा मतलब बीमारी है, इसको पूछ लेगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, डिसलेक्सिया, शब्द जम्बलिंग विकार, या डिसलेक्सेमिया हो जाएगा, या फिर डिसमार्फिया हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है? डिसलेक्सिया है। अगर पठन संबंधित कहीं भी कोई भी विकार है तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ठीक है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, ठीक है? तो विषय विशेषता क्या होती है समस्या समाधान उपागम की, कि इसमें संकेत दिया होता है, ठीक है?
तो समस्या का विवरण अक्सर समाधान तक पहुंचने का संकेत देता है। देखिए सी टेट के पेपर में भी मैं एक चीज हमेशा बोलूंगी आपके लिए कि जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि एक तो वो चीज देखने को जनरली मिलती है, और दूसरी चीज ये है, आप देख लीजिएगा वीडियो जा करके, और दूसरी चीज यही है कि आप पेशेंसली क्वेश्चन को पढ़िए, आपको वहीं से आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या फिर स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने कार्यों और निर्णयों में स्वयं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, जो भी प्रतिभाशाली बच्चा है, क्लास में भी आप देखते होंगे कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उस पे आपको कम, मतलब आपके ऊपर उसकी कम डिपेंडेंसी है। आपने क्वेश्चन दिया और वो बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको एक एक चीज नहीं बताना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन सी टेट में इसका ट्रेंड है। ठीक है, तो PYQ इसलिए भी मैं बोलती हूँ बार बार कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे लगभग 60% क्वेश्चन है ना, जो आप अगर पूरा PYQ अगर ढंग से कर लिए 2-3 बार, ठीक है, तो 60% क्वेश्चन यानी 90 नंबर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, PYQ से ही। ठीक है, तो इसलिए देखिएगा। ठीक है, ये देखिए कि क पे दिया हुआ है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ख पे दिया है प्रतिक्रिया चयन, ग पे दिया है श्रेणीकरण, घ पे दिया है पूर्व प्रक्रमण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, देखिए घ सबसे पहले हो जाएगा, पूर्व प्रक्रमण जो होता है वो सबसे पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाता है ग श्रेणीकरण। ठीक है, उसके बाद ख प्रतिक्रिया चयन, और फिर लास्ट में एकदम आएगा कि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। ठीक है, तो आप आप क और ख का भी कंपेयर कर लीजिए कि सबसे पहले प्रतिक्रिया जो है उसका चयन करेंगे या क्रियान्वयन करेंगे। तो सबसे पहले तो चूज करेंगे ना उसको। ठीक है, तो सही क्रम जो है पूर्व प्रक्रमण से शुरुआत होकर अंत में क्रियान्वयन तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने संबंधित नियोग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, या लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की उपेक्षा अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रहते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं। तो इसका सही उत्तर है, देखिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सीखने संबंधित योग्यताएं जो होती है ना जनरली वंशानुगत टाइप होती हैं। देखिए उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो सीखने संबंधित अक्षमताएं अक्सर अनुवांशिक यानी पैतृक कारकों पर निर्भर करती है। देखिए अनुवांशिक में भी पैतृक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने योग्य नहीं है, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, या राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कों से कठिन प्रश्न पूछना लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए आकलन आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो आकलन सीखने की प्रक्रिया और त्रुटियों पर केंद्रित होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर नहीं होता है। देख लीजिए, ये सीखने के लिए आकलन किस चीज पे डिपेंडेंट होता है, तो विद्यार्थी की आवश्यकताओं पे यानी प्रक्रिया और त्रुटियों पे केंद्रित होता है। जब आप कर रहे हैं और उसमें जो त्रुटि हो रही है, उसमें जो सुधार हो रहा है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। तो ऑप्शन देखिए, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, या फिर निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, बुद्धि को नहीं करेगा। आप हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल इशू है बच्चा, तो उसकी योग्यता एमबीबीएस इतनी होगी पर वो एडमिशन नहीं कर सकता है, उतना पैसा नहीं होगा उसके पास, बट योग्यता में कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, कॉलेज फाइनेंशियल चीजों पे डिपेंड करती है, लेकिन एजुकेशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि के विकास में सामाजिक आर्थिक स्तर एक कारक हो सकता है, लेकिन वह अकेला निरार्थक नहीं, निर्धारक नहीं है। ठीक है ना, तो एक कारक हो सकता है बुद्धि लब्धि विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो निम्नलिखित में सूक्ष्म गतिक कौशल, देखिए दौड़ने में क्या है, पूरी बॉडी वर्क कर रही है। आप चढ़ना भी है अगर कहीं चढ़ रहे हैं तो, फुदकना भी। ठीक है, लेकिन लिखने में क्या है, सिर्फ हाथ आपका वर्किंग में है, बाकी सारा तो रेस्ट मोड में है। तो लिखना उंगलियों और हाथों के सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय का कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, त्सुकी के सिद्धांत का निहितार्थ है, प्रत्येक ऑप्शन देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, या फिर प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनसे कम होता है, या सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की ने आप देखे होंगे, तो इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि सहयोगात्मक समस्या समाधान का। ठीक है, तो वाइगोत्स्की सामाजिक अधिगम और सहयोगात्मक समस्या समाधान पर जोर ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट 2-3 मिनट में आप समझ लीजिएगा। वैसे तो मैं भी कराई हुई हूँ, या फिर कहीं से भी आप देख करके एक बार जरूर समझिएगा, नहीं तो मैं लास्ट में तो जरूर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किशोर अ, खाली स्थान है का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, आत्मसिद्धि के भाव से, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके। किशोरावस्था शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण तनाव और दुश्चिंता का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डॉट 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 होता है, डिस्टिमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार है जो शारीरिक समन्वय से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आंशिक पुनर्वलन क्या है? सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावित होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है आंशिक पुनर्वलन। जैसे आंशिक पुनर्वलन व्यवहार को अधिक अस्थायी और प्रभावी बनाता है। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे कई बार होता है कि साइकिल चलाना कोई बच्चा सीख रहा है और थोड़ा सा पेडल मारा और हम उसको लगेगा कि हम पीछे से पकड़े हुए हैं, पर आप अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो भी वो कुछ दूर तक चला लेता है। ठीक है ना, तो ये इस टाइप का ये ज्यादा प्रभावशील, जबकि आप अगर लगातार उसको पकड़े रहेंगे तो वो नहीं सीख सकता है उस चीज से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यता में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? अनुशासित स्वभाव,
प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, यानी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शिक्षकों को निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि ऑप्शन देखिए, पाठ योजना बनाने और गतिविधि में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति मिलती है। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। या फिर प्रकरणों की विविधता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। या विद्यार्थियों में नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकरण करने के अवसर दिए जाते हैं। अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यही होता है कि बच्चा जो होता है सामान्यीकरण हो जाता है, मतलब उसके लिए वो चीज सामान्य हो जाती है, तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यह छात्रों को ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक है, तो निष्पादन उपागम उपलब्धि और श्रेष्ठ प्रदर्शन पाने की तीव्र इच्छा, ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को मजेदार बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सभी में से क्या करेंगे शिक्षक की समस्या समाधान जो है मजेदार हो जाए। तो सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करना, असीमित है। ठीक है, इस बात पे एकदम दिमाग में रखिए कि असीमित लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, कि अच्छा मजेदार बना सकता है ना, तो ये लग रहा है मेरे को। देखिए आगे, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर मुक्त खेल के लिए समय देना। तो ये लास्ट के दो ऑप्शन तो एकदम ही काट दीजिए इसको। दो दो आगे ऊपर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, और जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। तो इसका सही उत्तर तो यही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। ठीक, तो अब क्वेश्चन को ये समझ लीजिए कि समस्या समाधान को मजेदार बनाना है, न कि उसको जो है बोझिल बनाना है। तो अगर कोई बच्चा है, उपेक्षा कर रहे हैं उसकी अपेक्षा, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है पूरी तरह से कर ले, तो ये क्या है, उसके ऊपर तनाव पैदा करेगा ना। तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डॉट है। रूपिम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य। देखिए सी टेट के पेपर में इतना छोटा छोटा क्वेश्चन रेयरली आपको देखने को मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्वेश्चन है कि वन लाइनर है, इसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी स्वनिम हो जाएगा, कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, स्वनिम। ठीक है, स्वनिम भाषा की वह आधारभूत इकाई है जिससे शब्द बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय विभिन्न तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बहुबुद्धि सिद्धांत मानता है कि बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का स्वतंत्र मिश्रण है। ठीक है, अच्छा देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत,
किसने दिया था, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे 2 और 3 वाला तो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या बाह्य कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो अभिप्रेरित कर तक क्या चीज करेगा, आप कोई चीज को करने के लिए अगर संतुष्ट है तो आप मतलब अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप उसको करेंगे ना। तो आंतरिक संतुष्टि ही अधिगम के लिए सबसे प्रबल प्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डॉट रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। ऑप्शन ए उच्च, फिर मध्यम, कम से कम, या पूर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च, ठीक है। तो बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। देखिए उच्च बुद्धि लब्धि अक्सर बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डॉट वर्ष होगी 14, 15, 12, 85। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है 12। जो बुद्धि लब्धि निकालने, मानसिक आयु निकालने का फॉर्मूला है IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100 के अनुसार 75 इज इक्वल टू MA बटे में क्या कर देंगे 16 और गुड़े 100 कर दीजिए तो आपको MA कितना मिल जाएगा 12 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डॉट का डॉट जरूरत होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अन्य शिक्षकों समावेशन, विद्यार्थियों समावेशन, अभिभावकों समावेशन, विद्यार्थियों बहिष्करण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्रों को अपनी प्रगति का हिस्सा स्वयं बनाना उनके सीखने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो जो भी प्रगति है उसका अगर हिस्सा खुद पार्टिसिपेट बच्चा कर रहा है तो सीखने मतलब तो फिर उसका प्रोग्रेस जो होता है वो अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए तो 3 इसमें ऑप्शन होगा जिसकी आवश्यकता है, लेकिन एक होगा जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथक्करण। समावेशन का अर्थ सबको साथ रखना है, न कि बच्चों को अलग करना। देखिए एक चीज़ एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये जो एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पे है वो समावेशी शिक्षा को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चा चाहे दिव्यांग हो, चाहे बच्चा में कोई अगर आपको लगता है कि ये डिफेक्ट है, तभी भी वो बच्चा उसमें सीखने की सारी प्रतिभाएं उपलब्ध हैं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। हर बच्चा अपने आप में मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई योग्यता है, ठीक है। तो आप किसी बच्चे को विकलांग नहीं कह सकते, इसलिए एक नया टर्म दिव्यांग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना, नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो जहाँ कहीं भी अधिक कम की बात हो रही होगी उसको तुरंत हटा देना है, मतलब अयोग्य टाइप का कुछ भी दिख रहा होगा तो वहाँ से हटा देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। स्वयं के व्यवहार के प्रति जागरूकता भेदभाव कम करने का पहला कदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य। ऑप्शन देखिए, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुकरण करता है, यह सार्वभौमिक धारण यानी रिटेंशन को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह व्यक्तिक विभिन्नता को संतुष्ट करता है। देखिए आप उसके अंदर कोई भी भिन्नता है, ठीक है, लेकिन हर एक भिन्नता पे शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन अगर किया जाए तो यह व्यक्तिक भिन्नता को संतुष्ट करता है और ये सबसे अच्छा
तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। तो हर विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उसे पहचानता है। तो वही मैं बोल रही थी कि जो हम लोग बोल देते कि ये बच्चा वीक है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चे में कुछ न कुछ क्षमता है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, बस उसी को पहचानना है और उसका जो है मतलब उसी की तरफ हम लोग को पुनर्बलन देना है, ताकि वो बच्चा जो है खुद को उपेक्षित ना समझे, और ऐसा करने से उसका ग्रोथ अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का तरीका। आवासीय विद्यालय खोलना, कानून दंड अपराध बनाना, बच्चों को घर से लेने के लिए व्यक्ति नियुक्त करना, प्रतिदिन 5 देना, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। देखिए, आवासीय विद्यालय वंचित बच्चों को नियमित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपके पास अगर टाइम कम भी हो ना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इस बार यूपी में इलेक्शन की वजह से, तो आप सोते टाइम भी अगर ये वीडियो खोल करके और लेटे लेटे या तो देख लीजिए या तो कान के पास लगा करके देख लीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे भी, ठीक है। और बस सुनते रहिए इसको, 17, 18, 20 मिनट का जो भी है। PYQ तो मैं करा दूंगी आपको 100%, ठीक है। और लास्ट में कुछ मैराथन टाइप का भी लेके आऊँगी, और प्रैक्टिस सेट आपको करना पड़ेगा, और अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रैक्टिस सेट भी दे दूँगी आपको करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।